एक दो तो हमने पढ़ लिए थे, फाइनाइट पढ़ लिया था सर। फाइनाइट सेट हमने पढ़ लिया था। अब उसी में कुछ टाइप और है आपके पास। फर्स्ट जिसमें नल सेट या फिर वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी इसको जो है बोला जाता है। रिक्त समुच्चय, कोई ऐसा सेट जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, a set with zero elements is called void set। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी सेट आपने बना लिया, ये कोई सेट है कैपिटल ए, जिसमें एलिमेंट किस तरह से आ रहे हैं, एक्स एलिमेंट आ रहा है। अब एक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि पहली चीज तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, है ना, और एक्स आपका नेचुरल नंबर से होना चाहिए। कितने हो गए, कितने एलिमेंट आएंगे सेट में, एक ही आएगा भाई। वैसे तो दो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन, 1 और -1, बट हमने कंडीशन लगा दी कि एक्स कहां से होना चाहिए आपके पास, नेचुरल नंबर से, तो फिर -1 तो हट गया, क्या बचा सिर्फ 1। अब 1 को और हटा देते हैं, साथ में एक कंडीशन और लगा दी हमने, एक्स बिलोंग्स टू मान लो 2 to 7। ठीक है, तो अब वो भी हट गया भाई, ये सेकंड वाली कंडीशन आपका 1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब सेट में क्या बचा आपके पास, एम, तो ए आपका क्या हो गया 5। पाई से इसको डिनोट जो है कर देते हैं, या फिर और ऐसे भी कर देते हैं, सिंपल ये ब्रैकेट बना के बस। ध्यान रखना ऐसे मत लिखना इसको, है ना, ये अलग चीज है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट चीज है, ये एक सेट है जिसके अंदर फाई एक एलिमेंट की तरह आ रहा है आपके पास, है ना, और ये सिंपल एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इन दोनों में फर्क है आपके पास। ये कैसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है आपके पास, यहां इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ अभी आपके पास। नेक्स्ट लिखेंगे सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, इज सेट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। A set with exactly one element is called singleton set। ये ले लिया, या मान लो आपने ये ले लिया, x such that x is even prime number, सम अभाज्य संख्या।
कितने होते हैं? प्राइम नंबर आपके पास 2, 3, 7 ये आपके पास हो गए। अब इनमें से सिर्फ 2 ही आपका कैसा होता है? इवन होता है। उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं आएगा, क्योंकि अगर इवन आया तो उसमें एक फैक्टर 2 हो जाएगा, तो फिर वो प्राइम ही नहीं रहेगा, डिवाइड ही हो गया तो, है ना। तो उसके बाद आपका कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, सारे ओड आएंगे आपके पास प्राइम। एक सिर्फ अकेला 2 ही आपका कैसा आता है? इवन प्राइम आता है। और जैसे ये लिख लो, ये भी क्या है आपका? सिंगलटन सेट है। क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है आपके पास। ये कौन सा हो जाता है आपका? एम्प्टी सेट का पावर सेट हो जाता है आपके पास, है ना। पावर सेट में कितने एलिमेंट आते हैं? 2 की पावर 0, और एम्प्टी सेट में एलिमेंट 0, तो 2 की पावर 0 आपके पास क्या हो जाएगा? 1, और वो 1 ये आता है आपके पास, ठीक है। ये पावर सेट का एम्प्टी सेट हो जाता है। आगे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, तुल्य समुच्चय। दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो, एक समान। यदि उनमें अवयवों की संख्या एक समान, if they have equal number of elements। सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर सेम होना चाहिए। जैसे एक में 5 एलिमेंट है, दूसरे में 5 एलिमेंट है, तुलना कर सके हम, कंपेयर कर सके उनको, है ना। इक्वल सेट अलग होता है, उसमें एग्जैक्टली सेम ही होने चाहिए आपके पास। जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट आपके पास बी में होने चाहिए, तब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इक्विवेलेंट मतलब दोनों में 5-5 एलिमेंट है या दोनों में 4-4 एलिमेंट है, वो आपके इक्विवेलेंट हो जाते हैं, उनकी तुलना करवा सकते हैं हम आपस में। दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या एक समान हो, ठीक है। कोई भी, जैसे ये लिख दिया आपने 1 2 3 4, और बी में लिख दिया मान लो XYZT, ठीक है। तो इनकी हम तुलना जो है करवा सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वल सेट्स। समान समुच्चय, दो समुच्चय दो समुच्चय ए तथा बी, कैपिटल ए तथा बी, दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान समुच्चय कहलाते हैं सेम एलिमेंट, यदि दोनों में एक समान अवयव हो। दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि
दोनों में एक समान अवयव हो। इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा था, दोनों में अवयवों की संख्या एक समान हो, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां हम क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट ही आपके क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक तो ये ले लिया आपने x सच दैट x4 इक्वल्स टू 1। क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे इस सेट में, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। ये कहो, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 4 और साथ में k लगा देते हैं सच दैट, और k की वैल्यू कर देते हैं 0 1 2 3। या 1 2 3 4, 1 2 3 4 आएगा। 4 रूट आपके पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाता है ना। ये बेसिकली आपके पास e की पावर 2 पाई आयोटा वाला क्या हो जाता है, cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, वहीं से तो आता है। और 4 कहने का मतलब क्या है कि आपके पास यूनिट सर्किल होता है, यूनिट सर्किल यानी रेडियस जिसकी क्या हो 1, 0 0 पर आपने 1 रेडियस लेके एक सेंटर सॉरी सर्किल बना दिया, उस सर्किल के आपने 4 टुकड़े करने हैं। ठीक है, e की पावर 2 पाई आयोटा पे क्या हो जाता है आपके पास 0, और अब इसके 4 टुकड़े करने, आपको 4 टुकड़े करने, तो एक तो यहां आ गया ये वाला पॉइंट 1 0 वाला, 1 0 क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, रेडियस 1 है। ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास 0 1, जिसको हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, इधर आओगे, ये आपके पास क्या आ गया -1 0, और ये आपके पास 0 -1, तो ये आपके पास माइनस आयोटा हो जाता है, क्योंकि ये लेंथ जो है हम इसको जो है आयोटा में क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास माइनस जी, ये इसको तो ऐसे ही तो लिखोगे 0 + 1 आयोटा कॉम्प्लेक्स में x, y को, यही तो लिखते हैं x + आयोटा y। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आयोटा हो जाता है। तो वो 4 रूट ऑफ यूनिटी ये हो जाते हैं। जब एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 90, फिर ये 180, फिर आपके पास 270 और 360 पे वापस क्या आ जाता है आपके पास 1 आ जाता है। तो e की पावर 2 पाई आयोटा, ये वाला तो आपके पास क्या बन जाता है 1, इसके 4 टुकड़े कर देते हैं। ऐसे 3 रूट ऑफ मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हो तो अपोन में 3 कर देते हैं, 5 रूट निकालने तो अपोन में 5 कर देते हैं, एंड सो ऑन। आपके पास जितने भी मान लो n रूट्स निकालने अपोन में n कर देते हैं। तो अलग अलग वैल्यू रखोगे, तो एक बार 0 रखा तो e की पावर 0 आपके पास 1 वाला आ गया, है ना। आपने फिर इसको मान लो 1 रखा तो 2 पाई आयोटा अपॉन 4 वो वाला रूट आ गया, 2 रखा तो आपके पास अपॉन 2 वाला रूट आ गया, 3 रखा तो 3/4 वाला आ गया आपके पास। 4 रूट हो जाएंगे ना, एक 1/4, एक 2/4, एक 3/4 और एक 4/4 पे 1 आपके पास। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सारे क्या है आपके पास इक्वल सेट। हो गया, नेक्स्ट लिखोगे सबसेट। उपसमुच्चय, if every element of set A belongs to set B, then set A is called subset of set B. यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में विद्यमान है, यदि समुच्चय A का
प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है या निहित है, एक ही बात है, तो समुच्चय ए को समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं तथा इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एंड इट इज डिनोटेड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। अगर दोनों इक्वल भी हो जाते हैं तो आपके पास इस तरह से भी लिख देता है कई बार वो, है ना। कई बार इसमें दोनों को भी कंसिडर कर लेता है। बट अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आपको, इसके नीचे वाला कट लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब ये है कि सिर्फ सबसेट ये प्रॉपर आपके पास इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं हो सकता ए और बी आपके पास, क्योंकि सबसेट में तो बराबर भी हो सकते हैं। भाई यही तो कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब मान लो बी में एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट है जो ए में थे, तो फिर तो दोनों क्या हो गए आपके पास, बराबर हो गए। अगर बी में एक दो एलिमेंट आपका एक्स्ट्रा हुआ तो फिर उस केस में आपका प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन वहां पे आ जाती है। इसी में एक लाइन और लिख लेंगे, एंड इन दिस केस B is called superset of A। तथा इस स्थिति में समुच्चय B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं। समुच्चय B को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। एक उपसमुच्चय हो गया, एक अधिसमुच्चय हो गया, अधिसमुच्चय कहते हैं। यानी इस तरह से कुछ है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये तो हो गया आपका सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और ये आपका हो गया सुपर सेट ऑफ ए का अधिसमुच्चय, हो गया। नोट डाल के लिखेंगे क्या, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हो जाएगा इस केस में भी, ये तो इसका सुपर सेट ही है ना। इक्वल हो गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो दोनों ही चीजें हो जाएंगी आपके पास, है ना। और वैसे भी सुपर सेट तो वो बड़ा वाला सेट आपके पास सुपर सेट कहते हैं हम उसको, ठीक है। अगर इक्वल हो गए तो फिर तो दोनों ही एक दूसरे को हो जाएगा, फिर तो ऐसे भी लिख सकते हो बी सबसेट ऑफ ए, तो बी को सुपर सेट कह दो, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मान लो आपके पास ये एलिमेंट 1 2 है ए में, है ना, और बी में भी 1 2 है। अब ए को बी का सबसेट कहो या बी को ए का सबसेट कहो, या ए को बी का सुपर सेट कहो या बी को ए का सुपर सेट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। बट अगर मान लो इसमें 3 है, एक एलिमेंट और ले लेते हैं 3, ठीक है। अब ए क्या है, बी का सबसेट है आपका, क्योंकि इसी में से कुछ एलिमेंट इसमें लिए जा रहे हैं, है ना। और बी क्या है आपका, सुपर सेट है, बड़ा वाला सेट आपके पास, ठीक है। नोट डाल के लिखेंगे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है।
एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और कोई भी सेट खुद का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है आपके पास। सेकंड, प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक आपके पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय। which contain all the sets under consideration. समुच्चय नॉर्मली इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, तो लिखेंगे समुच्चय यू, समुच्चय यू कैपिटल यू सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। समुच्चय यू सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि यदि सभी विचाराधीन यदि सभी विचाराधीन समुच्चय U के उप समुच्चय हो। यदि सभी विचाराधीन समुच्चय U के उप समुच्चय हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये कहा कि सर A मान लो आपका ये है 1 2 3, B आपका है सर 3 4 5 कुछ भी है, C है मान लो आपका 100 150 200 ऐसे कुछ, ठीक है। तो जितने भी सेट्स की हम बात कर रहे हैं विचाराधीन, जो आप मतलब उस टाइम पे आप डिस्कस कर रहे हो, कोई भी सेट आपके पास कंसीडर कर रहे हो, वो सारे किसी ना किसी एक सेट के हम क्या लेके चलते हैं, सुपर मतलब सबसेट लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं से आप एलिमेंट उठा रहे हो उसमें, है ना। वो जो बड़ा वाला सेट है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो उसकी कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर को मान सकते हो आप, तो ये सारे कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। कोई कहेगा नहीं सर इंटीजर से भी तो है, तो इंटीजर्स को भी ले सकते हो। तो वो जब तक फिक्स नहीं किया जाए तब तक ये मान के चलते हैं कि जहां से भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब जितने भी सेट आप डिस्कस कर रहे हो वो सारे जहां से उठा सकते हो, वो उसको यूनिवर्सल सेट की तरह आप ले सकते हो। अगर यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा वो आपको, तो फिर वो आपको बताएगा भी कि यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, है ना। फॉर एग्जाम्पल उसने मान लो ये कह दिया कि यूनिवर्सल सेट में आपके पास यही है 1 2 3 4 5 और ये आपके ये एलिमेंट है बस, ठीक है। तब वो आपसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह पूछेगा, मान लो कुछ कि इसमें से ये एलिमेंट हटा दिए तब क्या बचेगा आपके पास। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि बड़े वाला सेट आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर का है या जो भी है, इंटीजर है, वो उसके अकॉर्डिंग तो ये बताएगा वो आपको फिर वहां पे। अदरवाइज क्या मान के चलते हम कि जो भी सेट आप डिस्कस कर रहे हो, मान लो 5-10 सेट के बारे में आप बातें कर रहे हो कि ये दोनों सेट इक्वल है या आपकी इक्विवेलेंट है या इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो सारी चीजें जब आप डिस्कस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो आप एलिमेंट उठा रहे हो उन सब में। वो बड़ा वाला सेट आपका क्या कहलाता है, बेसिकली यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। जब आगे वेन डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो इसको आप बॉक्स से, आयत से क्या करते हो, डिनोट करते हो, और जो छोटे वाले ABC सारे सेट है उनको सर्कल से हम क्या करते हैं, आगे डिनोट करते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि A सबसेट है आपका B का, है ना। तो वहां पे दो केस थे, बराबर भी आ सकते हैं आपके पास। तो आपके पास अगर दोनों बराबर हो जाते हैं उस केस में वो कहलाता है इम्प्रॉपर।
इस आपने कहा कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है ना, तो वो तो हर एक केस में हो जाएगा, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता फिर वहां पे, तो वो आपका क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। उसके अलावा कोई भी बनेगा, यानी आपने एक भी एलिमेंट कम कर दिया और फिर सबसेट बनाया, सबसेट बना कैसे रहे हो आप, ए में मान लो एलिमेंट थे आपके पास 1 2 3 4 5, अब सारे के सारे एलिमेंट ले लिए मान लो आपने, तो वो तो इसका सबसेट बन ही जाएगा। बी को कैसे बनाया आपने, ये सारे एलिमेंट ले लिए मान लो, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, बट ये कैसा कहलाएगा आपके पास, इम्प्रॉपर, क्योंकि ये तो ऑलवेज ही बनेगा आपके पास, जो भी एलिमेंट थे मान लो सबके सब उठा लिया आपने, तो वो तो हमेशा ही बनेगा, तो ये क्या कहलाता है आपका, इम्प्रॉपर कहलाता है। उसके अब इनमें से उठाए लेकिन आपने कोई भी एक एलिमेंट भी कम कर दिया, मान लो 5 नहीं लिया आपने, 4 नहीं लिया, 3 नहीं लिया, तो वो फिर क्या कहलाएंगे आपके, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे आपके, सॉरी प्रोपर सबसेट आपके कहलाएंगे। तो लिखेंगे यदि ए सबसेट है बी का तथा और बराबर नहीं है, एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, यदि ए सबसेट है बी का तथा नॉट इक्वल्स टू बी, तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इंग्लिश वालों ने लिख लिया, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड a not equals to b, then a is called proper subset of b, then a is called proper subset of b, then a is called proper subset of b. And if a equals to b, and if a equals to b, then if a equals to b, and if a equals to b, then a and b are improper subset of each other. Then a and b are improper subset of, improper को क्या अनुचित कहते हैं, अनुचित उपसमुच्चय। Then a and b are improper subsets of each other. a b का improper हो जाएगा, b a का improper हो जाएगा आपके पास। हो गया। अब सबसेट बन रहे हैं तो फिर कितने बनेंगे वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, उपसमुच्चयों की संख्या। इफ ए सेट है उसकी कार्डिनलिटी मान लो आपको दे दी n, यानी ए में n एलिमेंट आपके पास, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए इज 2 to the power n। और ये जितने भी 2 की पावर n सबसेट मिलेंगे, इन सबको लेकर अगर आप एक सेट बना दो, वो सेट क्या कहलाएगा फिर, इसका पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। तो नेक्स्ट आपके पास लिखते हैं इसी में पावर सेट।
घात समुच्चय, set of all subsets of a set A is called power set of A. Is called power set of A and is denoted by power set of A. हिंदी में लिख लेंगे, समुच्चय A के समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का संग्रह, समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का संग्रह उसका घात समुच्चय कहलाता है, उसका घात समुच्चय कहलाता है तथा इसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, पावर सेट ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। हो गया? तो क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा। लेट ए में आपके पास एलिमेंट है 5, देन पावर सेट ऑफ ए एक सेट बनेगा और उसकी कार्डिनलिटी यानी उसमें कितने एलिमेंट आपके पास आ जाए। हम्म, 32। पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट आपके पास हो जाएंगे 2 की पावर 5। ए की कार्डिनलिटी आपके पास 5 है, देन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट आए। कैसे करोगे? क्या हो गया? ये हो जाएगा जितने पी दिख रहे हैं आपको उतने 2 में लेके जाओ, 2 2 2 2 और लास्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो 5 थे। ठीक है, जितने पी दिख रहे हैं उतने 2 लेके जाओ और लास्ट में पावर क्या आएगी आपके पास, लास्ट वाली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2 की पावर 5। ऐसे लिखा हुआ सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट पावर सेट पावर सेट ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 2 5। बात समझ में आ गई? जितनी बार पी लिखा हुआ है उतनी बार 2 को लेके जाओगे पावर में और लास्ट में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट वो पावर में चला जाएगा। पावर सेट में बेसिकली क्या आ रहे हैं, उसके सबसेट आ रहे हैं, सारे के सारे जो भी सेट था आपका उसके क्या आ रहे हैं, सबसेट। अब उन सबसेट में एक आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता ही है तो वो आएगा ही आएगा उसमें, और वो वाला क्या होता है आपका इम्प्रॉपर। तो अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपसे पूछ लिया जाए तो वो कितना हो जाएगा फिर आपका 2 की पावर n माइनस 1 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, subsets of set A such that
ए की जो कार्डिनलिटी है वो आपकी n है, इज गिवन बाय 2 to the power n माइनस 1, सॉरी पावर में माइनस नहीं होगा, 2 to the power n माइनस, ये टोटल सबसेट उसमें एलिमेंट हो गए, उसमें से एक हमने हटा दिया, कौन सा वाला सबसेट हटा दिया, जो बराबर वाला था आपके पास। अच्छा, फाई आपका प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्या? फाई प्रॉपर में आएगा, इम्प्रॉपर में आएगा? ये स्टेटमेंट आ जाए आपके पास, फाई इज प्रॉपर सबसेट, फाई इज इम्प्रॉपर सबसेट, ऑलवेज और लगा लो। बताओ कौन सा सही है? इम्प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब आपके पास दोनों बराबर हो, ए इक्वल्स टू बी हो, ठीक है। तो अगर आपका सेट ही मान लो फाई है, उस केस में जो इसका सबसेट बनेगा, मतलब आप ये खुद का सबसेट तो बनेगा ही बनेगा, तो उस केस में तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इम्प्रॉपर। अदरवाइज जैसे मान लो सेट में आपने कुछ भी एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल एक ही एलिमेंट ले लिया, मान लो 1 ही ले लिया, तो इसके दो सबसेट तो हमेशा ही बनेंगे, कौन सा, एक तो फाई और एक ये खुद। तो उस केस में फाई आपका इम्प्रॉपर थोड़ी है, फिर तो फाई क्या हो गया आपके पास, प्रॉपर सबसेट हो गया, क्योंकि इम्प्रॉपर तो कौन सा होता है, जो बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास ए इक्वल्स टू बी वाला आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो एक केस में फाई आपका इम्प्रॉपर बन सकता है, किस केस में, जब सेट भी आपका क्या हो, एम्प्टी सेट, जो ओरिजिनल सेट आप ले रहे हो वो भी अगर एम्प्टी सेट है, तो उस केस में फाई आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अदरवाइज फाई क्या रहेगा आपका, अगर सेट में एक भी एलिमेंट है तो फाई फिर आपका प्रॉपर ही आएगा, इम्प्रॉपर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, सेकंड ग्रेड 2022, हाँ। लेट सेट एस में आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी, सेकंड ग्रेड, ए बी सी डी ई, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, then number of subsets of S such that, then number of subsets of S such that they contain C but does not contain D. But does not contain element D. ऐसे सबसेट निकालने हैं आपको कि C तो आना चाहिए सब में, D नहीं आना चाहिए आपके पास। कैसे करोगे? 5 एलिमेंट है, C सब में आना चाहिए, तो C चलो हमने ले लिया, D नहीं आना चाहिए, उसको हटा दिया। अब बचे कौन से आपके पास, ए बी डी, ये बच गया, सॉरी ए बी ई आपके पास। अब हो सकता है उन तीनों में एक भी ना आए, आया ना, तो ओनली सी आ जाए आपके पास, या हो सकता है ए आ जाए, या आपके पास बी आ जाए, या फिर आपका ई आ जाए, ऐसा हो सकता है। या मान लो दो दो आ जाए, ए बी आ गया, ए ई आ गया, और बी ई आ गया, या फिर तीनों ही आ जाए आपके पास, ए बी और ई।
कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम चॉइस देख लें। आपके पास एलिमेंट ये थे, ए के पास कितनी चॉइस है इस सेट में? एक ए पर कोई कंडीशन है क्या? मान लो आप सबसेट बना रहे हो, उसमें ए आएगा नहीं आएगा उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई कंडीशन नहीं, उस पर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं, सबसेट बनाओगे तो ए आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, उससे कोई। तो इसके पास कितनी चॉइस होगी? आपके पास 2 चॉइस होगी। बी के पास 2 चॉइस, सी के पास एक ही चॉइस है, आएगा ही आएगा ये आपके पास, है ना। इसके पास सिर्फ एक चॉइस है, आएगा ही आपके पास, ना आने की चॉइस इसके पास नहीं है। डी के पास, इसके पास भी एक ही चॉइस है कि नहीं आएगा, इसके पास भी एक ही चॉइस है कि ये नहीं आएगा आपके पास। और ई के पास 2 चॉइस, और चॉइस आपकी मल्टीप्लाई होती है ना। दूसरा तरीका ये है। तीसरा ये है इसमें, अब सी आपका ऐसा एलिमेंट था जिसको आपको कंफर्म लेना ही है, तो उसकी तो कंडीशन ही हट गई ना, फिर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उसको हर एक सेट में लेना है तो वो कोई फर्क ही नहीं डाल रहा आपके रिजल्ट पे। डी ऐसा है जो लेना नहीं है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो एक तरह से हटा ही दो फिर उन दोनों को। भाई सब में सी लिखना है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हटा दो। डी वो किसी में भी नहीं लिखना, उसको भी हटा दो। बचे कितने? 3। वही तो सारी चीजें करेंगे। अब 3 में कितने केस बन सकते हैं आपके पास? 2 की पावर 3 सबसेट, तो वो कितने बन जाएंगे आपके पास? 8। भाई जिसके कंडीशन फिक्स कर दिया आपने कि ये आएगा ही आएगा या फिर ये नहीं आएगा, तो वो तो कोई फर्क ही नहीं डालेगा आपके रिजल्ट पे। फर्क कौन डालेंगे? बाकी के जो बच गए वो, ठीक है। और बाकी कितने बच गए आपके पास? 3, तो 2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। समझ नहीं आया? कौन सा वाला नहीं समझ में आया? सबसेट वाला नहीं, वो तो समझ गया मैं, सबसेट वाला नहीं समझ में आया। बट इसमें क्या, कौन सा मेथड समझ में नहीं आया? देखो, आपके पास 5 एलिमेंट थे टोटल, उसने कहा कि सी आपका हर एक सेट में आना चाहिए जो सबसेट बना रहे हैं, ठीक है। तो जब सब में आ रहा है तो उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या आपका? अलग से कोई कंडीशन आएगी नहीं। वो भाई आपने 5, 10, 15, 20 कितने भी सेट बनाए, सब में सी लिखना है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो सब में आ रहा है आपके पास। जो कंडीशन सभी में हो रही है उसमें अलग कहां से आएगा? फिर हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंट टाइप के कितने बनेंगे, यही तो देख रहे हो आप। नंबर ऑफ सबसेट आपके पास कितने बनेंगे? तो डिफरेंट तभी तो बनेगा जब दोनों सेट में कुछ चेंज होगा। अब सभी सेट में मान लो आपको सी लिखना है, तो उनमें चेंज क्या हुआ? चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं सी की वजह से। तो भाई इसमें भी सी लिखा हुआ है, यहां भी सी लिखा हुआ है, यहां भी सी लिखा हुआ है, यहां भी सी लिखा हुआ है, तो सी की वजह से किसी भी सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली डी की वजह से भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि डी किसी में आ ही नहीं रहा। भाई ऐसा होता है कि एक सेट में डी आ गया, एक में नहीं आया, तो 2 अलग अलग सेट बनते हैं ना आपके पास, तो हमें काउंट करने पड़ते हैं कि 2 सेट बन गए डिफरेंट डिफरेंट। बट डी में यहां कोई फर्क पड़ रहा नहीं, क्योंकि डी आपका किसी भी सेट में नहीं आ रहा, तो ना इसकी वजह से फर्क पड़ रहा ना इसकी वजह से। अब बचे आपके पास 3 एलिमेंट, ए, बी और आपका ई। अब इनकी वजह से फर्क पड़ेगा। मान लो किसी सेट में ए आ गया और किसी में नहीं आया, तो वो 2 अलग अलग हो गए। हमें नंबर काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 काउंटिंग हो गई। ऐसे किसी में मान लो बी आया, किसी में नहीं आया, तो वहां पे अलग 2 केस बन गए। किसी में ई आया और किसी में नहीं आया, तो वहां भी आपके पास 2 केस बन गए। इनके पास 2-2 चॉइस है सबके पास, तो चॉइस आपकी क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। और वैसे भी इन 3 से आप तो ये मान के चलो ना कि हमें 3 से मिलकर क्या बनाने? सबसेट बनाने। इन 3 एलिमेंट से लेकर आपको सबसेट बनाने। कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, 8 बन गए। अब वो जो 8 बनेंगे उनमें सब में सी और जोड़ दो। डी तो हटाना ही है, तो डी तो वैसे भी नहीं है। इन 3 से बनाया ना, क्या क्या बनेगा? एक तो 5, एक आपका सिंगलटन वाला तो ए ले लिया, एक आपका सिंगलटन बी, एक सिंगलटन ई, फिर 2-2 ए बी, ए ई और आपका बीई, और फिर लास्ट आपका ए बीई। ये 8 सेट बनेंगे। अब इन सब 8 के 8 में साथ में एक सी और लगा दो, तो इसमें 5 था, एम्प्टी सेट था, इसमें सी एलिमेंट लगा दिया।
एक ये बन गया, एक ये AC बन गया, एक BC, एक EC, एक आपका ABC, एक ये और एक ये और एक आपका ये। सभी में C चाहिए था तो एक्स्ट्रा एक C जोड़ दिया, D चाहिए नहीं था तो सॉरी D हमने पहले लिया ही नहीं है, तो बात ही खत्म। यानी जो फिक्स एलिमेंट है उसकी वजह से कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा, तो बाकी जो एलिमेंट है उसके टोटल सबसेट आप देख लो। एक तरीका तो ये है इसमें। दूसरा ये है कि आप चॉइस देख लो, हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, वहां से भी आपके पास ये भी इजी पड़ता है। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट एक और लिखो, नेक्स्ट बाद में लिखना, एक स्टेटमेंट लिखो एक दो कुछ। या ट्रू फॉल्स। ये तो ट्रू फॉल्स नहीं है, तो वैसे आ जाएगा आपके पास। बट ये तो फिर एक सेट लेना पड़ेगा ना आपको, तो ये लिखो। ये बताओ ट्रू है क्या फर्स्ट वाला? फॉल्स है, क्यों? जीरो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है आपके पास। सेकंड फॉल्स, ये इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है ना? तो ये एक सेट है, सेट के अंदर आपका क्या है? एम्प्टी सेट है, तो वो एक सब इसका क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया आपके पास थर्ड वाले में। वन, टू की पावर जीरो, और क्या हो जाएगा? वो जो सबसेट बनेगा वो खुद ही हो जाएगा ना इम्प्रॉपर। कोई भी सेट है उसका खुद क्या होता है? वो उसका सबसेट होता है। एक एम्प्टी हमेशा होता है, अब ये खुद ही एम्प्टी है ना? तो एक खुद खुद का सबसेट हो जाएगा आपके पास। तो फाई इस केस में क्या बन जाएगा? एक सबसेट कौन सा बन जाएगा आपका? फाई खुद बन जाएगा। तो ये लिखो आपके पास, ए सेट ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं और एक ये लिखूं, तो इनमें क्या चेंज है? ये जो टू है ये इसका क्या है? एलिमेंट है आपके पास, तो यहां क्या आएगा? बिलोंग्स टू आता है आपके पास। ठीक है, और यहां टू आपका एक सेट, टू को लेकर क्या बना रखा है? एक सेट बना रखा है। ठीक है, और वो इसका क्या बन जाएगा? सबसेट बनेगा। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा? सबसेट बनेगा। ऐसे ही फाई के लिए लिखूं तो
सबसेट आ जाएगा आपके पास। ये कभी नहीं लिखेंगे कि फाइव बिलोंग्स टू ए, है ना, इस केस में। हाँ, अगर सेट में आपका फाइव एलिमेंट है तब उस केस में बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पिछली बार आया था, अभी क्वेश्चन कर भी लेंगे। इसको ऐसे लिख दे, मान लो टू, और ये बिलोंग्स टू ए, सही है क्या, या सबसेट ऑफ ए? सही है, गलत है? हम्म, फॉल्स। देखो ना आपके पास ये एक सेट है जो इसका हम सबसेट बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उस सेट में एलिमेंट क्या आ रहा है, एक और सेट आ रहा है टू को एलिमेंट को लेकर। अब यहां ऐसा एलिमेंट है क्या कहीं पे, यहां टू है। अगर मैं ये लिखता कि टू आ रहा है किसी सेट में और वो इसका सबसेट है, ठीक है, इस सबसेट में एलिमेंट कहां से लेते हो आप, ओरिजिनल जो सेट है वहीं से तो लोगे ना। तो इसमें कहीं पर ऐसा एलिमेंट है क्या, ये वाला जो अंदर लिखा हुआ है, ऐसा एलिमेंट तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो फिर ये इसका सबसेट बनेगा ही नहीं आपके पास। इस सबसेट बनाने के लिए आप क्या करते हो, जैसे ए बी का सबसेट है, तो क्या कंडीशन थी कि बी का ही कोई ना कोई एलिमेंट उठा के यहां रखते हो आप इस सेट में। तो इसमें बी में मैं क्या रख सकता हूं, ये सब जो सबसेट बना रहा हूं उसमें या तो वन रख सकता हूं, टू रख सकता हूं, थ्री या फिर फोर, या उनमें से दो दो ले लिए या तीन तीन ले लिए, वो रख सकता हूं। बट ये जो है ये खुद एक सेट है आपके पास, अंदर जो लिखा हुआ है वो इसमें नहीं आएगा, है ना। चाहो तो नोट डाल के लिख लो। सिक्स, वन एंड और ये आर डिफरेंट सेट, ये आपके भिन्न भिन्न समुच्चय हैं, एक नहीं है। जैसे टू के लिए लिखा आपने, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, वन है। यहां एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, एक और सेट है जिसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं आपके पास, और ये कंफ्यूज करती हैं पेपर में। कैसे करती हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, संस्कृत डिपार्टमेंट 2023, लेट या if power set of x is the set, if power set of x is the power set, px is the power set of x, if px is power set of x, और x में एलिमेंट आपको दे दिए 0 5 और ये, then incorrect statement, then incorrect statement,
कितने एलिमेंट आएंगे इसके पावर सेट में? 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब वो 8 एलिमेंट कैसे आएंगे? देखो ये हमने बनाया पावर सेट ऑफ x, ठीक है। 8 एलिमेंट इस तरह से आएंगे। सबसे पहले मान लो आपने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, है ना, तो क्या आ गया? एम्प्टी सेट। भाई आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं लिया आपने। फिर मान लो आपने फर्स्ट एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दिया, यानी 0 को लेकर आपने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। या फिर मान लो आपने दूसरे वाले एलिमेंट को लेकर एक सेट बना दिया 5 को लेकर, या सबसेट ही तो आएंगे इसमें पावर सेट में। या मान लो तीसरे एलिमेंट को लेकर आपने क्या बना दिया? एक सेट। तो तीसरा एलिमेंट तो ये हो गया अंदर वाला, और इसको लेकर सेट बना रहे हैं तो बाहर एक और ब्रैकेट आपके पास आ गया, ये हो गया। या फिर आपने क्या किया? दो एलिमेंट ले लिए इसमें से, दो, यानी एक सेट लिया जिसमें एक तो 0 ले लिया और एक आपका 5 ले लिया। या फिर 0 और ये जो दूसरा वाला है ये, इसको लेके एक सेट बना दिया। या फिर आपने 5 और ये जो सेकंड वाला है इसको लेके क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। और या फिर आपने पूरा का पूरा x ही ले लिया, तीनों ही ले लिए। तो ये टोटल क्या बन गए आपके पास? एलिमेंट आ गए 8 इसमें। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, ये वाला एलिमेंट इसमें पावर सेट ऑफ x में आएगा। इसका एक एलिमेंट हो गया ना 5 आपका। अब वह सबसेट वाली बात नहीं चल रही, ये वाला एक एलिमेंट है इसमें, ये वाला एलिमेंट ये भी है। 0 वाला, 0 को लेकर एक सेट बना हुआ है वो है इसमें, ना कि 0। बात समझ भाई? 0 को लेकर एक सेट बनाया हमने, वो सेट आ रहा है पावर सेट ऑफ x में। अकेला 0 थोड़ी आ रहा है। अकेला 0 तो किस में आ रहा है? आपका x में आ रहा था। इन दोनों में फर्क है आपके पास, ये अभी मैंने लिखवाया भी यहां पे आपको, है ना, कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है आपके पास। एक तो अकेला मैं 0 लिखूं और एक 0 को लेकर एक सेट बनाऊं। तो अगर मैं सिंपल ये लिखता हूं तो इसका मतलब है कि 0 एलिमेंट है जो इसमें आ रहा है। और अगर मैं ये लिख रहा हूं, इसका मतलब 0 को लेकर एक सेट बना हुआ है अकेला सिंगलटन, वो सेट इसमें आ रहा है आपका पावर सेट ऑफ x में, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा सही आपका? अगर ये, हाँ, यहां ये लगा होता तब ये सही हो जाता आपके उस केस, ठीक है। तो इनकरेक्ट ही पूछा। हो गया 1/4। हाँ, 1 कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे अगर ये 4th वाला ऑप्शन नहीं होता तो, ठीक है। ये शायद इस क्वेश्चन पे रीट वगैरह लगी भी होगी मेरे ख्याल से, देख लेना 2023 वाले में। क्योंकि अगर हमने 5 को एज ए सेट, मतलब यहाँ पे एज ए एलिमेंट लिया, सेट लिया है, तो उस केस में फिर यहाँ सबसेट का सिंबल भी तो आना चाहिए कि 5 इसका एक सबसेट होगा। इस सिंबल वाले में तो लिखा था वहां पे, बट वो चीज कंफ्यूज तब करती जब ये 0 वाला ऑप्शन अपने पास नहीं होता तब। चलो नेक्स्ट लिखो नोट डाल के। किसका? मेरा? मेरा तो खूबा भी है। अभी से क्यों पहुंचा रहे हो मेरे को? क्या आ जाएगा? एक्सपांशन इसको ओपन करेंगे तो NC0 NC1 x NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन NCN x टू द पावर n। पुट x इक्वल्स टू 1। तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN। इंपोर्टेंट रिजल्ट है, आगे बहुत बार काम में आएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। NC0 से लेकर NCN तक, लास्ट तक जा रहे हैं, उसका जो सम है वो आपके पास क्या बनेगा? 2 टू द पावर n बनेगा। अगर इसमें से मैं सिर्फ इवन वाले ले लेता हूं या सिर्फ ओड वाले ले लेता हूं, यानी NC0 ले लिया, NC2 ले लिया, NC4 ले लिया,
उनका सम क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। या फिर NC1 NC3 NC5 ये ले लिए, ओड ओड वाले ले लिए, तो भी क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली हाफ। कितना हो जाएगा, 2 to the power n-1, है ना। ये कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि 2 की पावर n था उसको अपोन में 2 करेंगे तो ये ऊपर जाके n-1 ही हो जाएगा। पुट ही कर लो ना, पुट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 पुट करो, क्या आ जाएगा, इधर तो 0, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन। अब यहां में पता नहीं है तो -1 की पावर n कर देते हैं, n ओड है इवन है उस पर डिपेंड करेगा ना। ओड हुआ तो आपके पास -1 आ जाएगा लास्ट में, इवन हुआ तो +1 आ जाएगा। इनका सम क्या हो गया आपके पास, 0। अब एक बार इक्वेशन, इनको दो इक्वेशन मान लेते हैं, एक ये और एक आपकी ये, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके पास, तो दो रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 to the power n। और इधर देखो ये हट जाएंगे, ओड ओड वाले आपके पास कौन से बचेंगे, इवन वाले, और डबल डबल बचेंगे, NC0 NC0 तो 2 NC0 इस तरह से, तो 2 इंटू ये बच जाएगा आपके पास NC0 NC2 एंड सो ऑन। और ये आपके पास देख लेना इवन वाले मतलब सारे आ जाएंगे आपके पास लास्ट में जो भी, तो इधर इसको लेके आए तो ये आपका 2 की पावर n-1, ठीक है। सिमिलरली 1 - 2 हम करें तो 1 - 2 करेंगे तो 0 वाला हट जाएगा, 2 वाले हट जाएंगे आपके पास, यानी इवन वाले हट जाएंगे, कौन से बचेंगे, ओड वाले, और फिर से वही 2, तो वो आपके पास आ जाएगा NC1 NC3 NC5। इतनी भी लेट नहीं हुई है, ग्रुप थ्योरी में भी तो स्टार्टिंग में तो यही चल रहा होगा, बोर नहीं होते ऐसे सेम चीज पढ़ के, या ऐसा तो नहीं है कि गोपी सर को आगे आगे जवाब दे रहे हो, सर भी सोच रहे इतने कब से पढ़ने लग गए। स्टार्टिंग में तो सेट रिलेशन ही उसमें चला होगा आपका, ग्रुप थ्योरी में भी कंफ्यूज हो गए। अच्छा, तो डबल में कंफ्यूज हो गए, डबल में तो रिवीजन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। चलो ये काम किस तरह से आते हैं, लिखो एक बार क्वेश्चन लिखो। इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट A is 6, then number of subsets of A having at least 3 elements, having at least 3 elements, A की कार्डिनलिटी 6 है आपके पास गणनीयता, तब उन उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है जिनमें कम से कम 3 अवयव हो। टोटल 6 एलिमेंट हैं, उनमें से आपको 3 लेने हैं, तो 6 में से 3 चूज करने के आपके पास कितने केस बन जाते हैं, 63 बन जाते हैं। जैसे 6 एलिमेंट आपके पास है, 1 2 3 4 5 6, आपको 3 उठाने हैं। कैसे उठाते हो, फर्स्ट और सेकंड मान लो फिक्स कर लिया,
एक बार थर्ड लिया, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, 4 केस ये बन गए, प्लस फिर आपने सेकंड को फिक्स ना करके थर्ड को फिक्स कर दिया, उसके साथ एलिमेंट ले लिए, फिर फोर्थ को फिक्स कर दिया एंड सो ऑन, फिर ये फिक्स हो गया तो उसके बाद बाकी 2 को फिक्स कर दिया। इस तरह से कोई भी 3-3 उठाते हो तो कहां से निकालते हो, कॉम्बिनेशन से ही तो निकालते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। 6 में से 3 हमें लेने, 6C3 आपके पास आ जाएगा, है ना। पर उसने क्या कहा है, एटलीस्ट 3 होने चाहिए, तो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं और आपके पास 6 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 3 का है ना उसने, कि कम से कम 3 होने चाहिए, तो 3 वाला ले लिया, 4 वाला ले लिया, 5 वाला ले लिया या 6 वाला आपके पास। और दूसरा तरीका क्या था, ये कर सकते थे कि टोटल में से, टोटल कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6, 6 एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 6, उसमें से वो हटा दो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, कौन सा 5 वाला एम्प्टी सेट, एक सिंगलटन वाले जिनमें एक एलिमेंट आ रहे हैं, और एक वो वाले जिनमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, वो हटा दो, बात तो वही हुई। ठीक है, ये निकालो या फिर ये निकालो, आपके पास कौन सा ज्यादा इजी पड़ेगा, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। 6 से 0 क्या हो जाता है आपके पास 1, ये 6, सिर्फ ये निकालना है, बताओ क्या आएगा 15। पंद्रह और 6 21 और 22, तो कितना हो गया 40, क्या हो गया 16 रहेगा। क्या चाहो तो इसको ओपन कर लो, कैसे ओपन करोगे, ये जैसे किस तरह से ओपन होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, है ना, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल आपके पास। सिंपल इसमें ये पूछ लेता टोटल नंबर, इसी में मान लो नोट एक और करके लिख लो, सेकंड इसको फर्स्ट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो क्या आ जाता 6C3, एग्जैक्टली 3, गोपी सर की क्लास नहीं है। हैविंग 4 एलिमेंट पूछ ले, हैविंग 5 एलिमेंट पूछ ले, वो सारे आपके पास आ जाएंगे। ये कई बार इस तरह से भी पूछ लेता आपके पास कि ओड नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जैसे लिख लो क्वेश्चन एक, इफ cardinality of set A equals to 10, then if cardinality of set A equals to 10, then total number of subsets, then total number of subsets having odd number of elements, total number of subsets having odd number of elements, या ओड की जगह इवन भी दे सकता है आपके पास, है ना। तो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 10 में से आपने एक लिया, वो वाले सारे सबसेट ले लिए, 10C3 वाले, 10C5 वाले, 10C7 और 10C9, और ये आपको पता है कितना आएगा 2 की पावर n-1, अभी अभी तो सम निकाला था,
ऐसे ही मान लो इवन वाले पूछ लेता तो वो भी क्या आते आपके पास 2 की पावर 9 ही आ जाता। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If A equals to 1 2 3 4 5 6, then find number 1, number of subsets having 4 elements having 4 element and in which 3 is always included। तब उन उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 अवयव हो तथा 3 हमेशा आता हो उसमें। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 होने चाहिए और 3, ये वाला जो 3 है वो हमेशा आना चाहिए। ऐसे कितने सबसेट होंगे? टोटल एलिमेंट आपके पास 6, ठीक है। सेट में लेने हमें 4, है ना। 4 में से एक को इसने फिक्स कर दिया, किसको? 3 को। तो अब बाकी कितने उठाने आपको? 3 उठाने हैं ना। और वो 3 किस में से उठाओगे? बाकी के 5 में से। तो 5C3 और इनटू चॉइस, जो 1 एलिमेंट है उसके पास तो कोई चॉइस बची नहीं। टोटल 6, सॉरी, हाँ, 5 में से 3 उठाने आपको और एक एलिमेंट कहां से लेना आपको? जो वो 3 वाला है वो वहां से। कितनी और चॉइस मल्टीप्लाई हो जाएंगी? कितना आ रहा है? 10। सेकंड क्वेश्चन लिखो, मतलब इसी में सेकंड। नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 4 एलिमेंट मतलब ये तो एज इट इज यहां तक तो है ही और साथ में ये लिख दिया एंड 4 इज नेवर इंक्लूडेड। एज इट इज ये सेकंड, बस ये एक वर्ड और ऐड कर देना एंड 4 इज नेवर इंक्लूडेड। टोटल 6 एलिमेंट है, इसके पास एक चॉइस नहीं आएगा, इसके पास भी एक चॉइस। अब बचे कितने? 4। और उसमें से कितने लेने हैं मुझे? 2 ही तो लेने हैं भाई, 2 तो ये आ ही चुके ना। एक सेकंड, 3 लेने हैं ना, 3 लेने हैं भाई। इन 2 पे तो कंडीशन लग गई आपके पास, ठीक है। अब बचे कितने? 4। उन 4 में से मुझे 3 लेने हैं, क्यों?
क्योंकि एक ही तो फिक्स किया है मैंने कि 3 आएगा हमेशा। 4 ये थोड़ी कहा है कि 4 उस सेट में आएगा, 4 तो नहीं आएगा। तो सेट में तो अभी तक मैंने एक ही एलिमेंट लिखा है कि 3 तो आ गया। अब बचे कितने चाहिए मुझे, ये 3। टोटल 4 एलिमेंट चाहिए थे, 3 रख दिया, 4 रखना नहीं है, 4 बाहर हटा दिया अपने पास। तो ये टोटल थे 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 को रख दिया और इसको हटा दिया। अब बचे ये 4, इन 4 में से यहां रखने हैं आपको। 4C3 आपके पास हो जाए, 4C3 इंटू उसके पास 1C1 और 1C1 कितना आ रहा है 4। काफी है, चलो एक बार और बता दो, कौन सा बताना है, ये वाला। ऐसे देखो ना, जैसे मान लो आपके पास एलिमेंट दे दिए कुछ 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये दे दिए उसने 7 एलिमेंट आपको दे दिए, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें से 5 एलिमेंट लेके कोई सेट बनाओ, 5 एलिमेंट। तो आपने कहा ठीक है, मान लेते हैं 2 3 4 और 5, ये सेट बनाना है मुझे। अब वो जो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग की आपको 5 हमेशा आना चाहिए। आपने कहा कि ठीक है 5 को फिक्स कर देते हैं, इधर से 5 को हटा दो, वो तो हमेशा आ गया आपके पास। फिर उसने कहा कि 7 भी हमेशा आना चाहिए, तो 7 को हटा दो, 7 इधर रख दो आपके पास। फिर उसने कहा कि 2 आना ही नहीं चाहिए, तो 2 को हटा दो और इधर रखना भी नहीं है ना। अब जो बच गए, कितने बच गए आपके पास 4, और इधर कितने चाहिए आपको 3, तो उस 4 में से तो चॉइस लोगे आप 4C3 आपके पास। बात समझ में आ गई। फर्स्ट वाला, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में यही तो था, 4 थे उसमें से 3 हमेशा लेना था आपको, 4 एलिमेंट का बनाना था ये, 3 हमेशा फिक्स कर दिया, ऊपर से 3 को हटा दिया हमने। अब बचे कितने आपके पास 5, और 5 में से 3 लेने आपको, 5C3 किया था हमने, ये तो किया होगा, कहां किया था, ये वाला, ठीक है।